नमस्कार। 10th क्लास। आज हम हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ये दो वर्ड है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ मीन धन, व्यवस्था मीन कहाँ से होती है वो धन की व्यवस्था। कहाँ से देश में धन की व्यवस्था कैसे होती है, पैसा कहाँ से आता है, किस सेक्टर से पैसा आता है, इनकम कहाँ से होती है देश को, देश की अर्थव्यवस्था मजबूती का कारण क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है, वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखी, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करते हैं, वो क्षेत्र हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में इसने क्या दिया है कि ये कहता है कि देश में धन की व्यवस्था कहाँ से होती है। तो जो हम विभिन्न उत्पादन करते हैं, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो सेवाओं का हो, उस उत्पादन से जो आय होती है, उस आय से ही अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। और आय कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे कोई कृषि करता है, कोई फैक्ट्री लगा रखी है किसी ने, कोई फैक्ट्री में मजदूरी करता है, और कोई व्यक्ति है ऐसा भी है जिसने उसके पास कोई व्हीकल है, यातायात का साधन है, और उससे वो किराए पर चलाता है, और उससे वो सामान आदि ढोना या सवारियों को ढोकर उनसे वो किराया लेकर वैसे पैसा कमा रहा है। वो सेक्टर भी इनकम का है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमने हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बनाए। 3 क्षेत्र हैं जहाँ से पैसा आता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। वो 3 क्षेत्र कौन से हैं? जैसे पहला क्षेत्र क्या बता रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में ये कहता है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक संसाधन हमने पीछे पढ़े हैं, जो संसाधन हमें प्रकृति ने दिए वो प्राकृतिक संसाधन है। जब उन प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करते हैं, प्रयोग करके हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो हम प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे कृषि करना। कृषि में क्या है? कृषि भूमि पर होगी। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो कृषि करना प्राथमिक क्रिया है। क्यों? कृषि भूमि पर होती है और भूमि प्राकृतिक संसाधन है। ये बात इसने कही है कि प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन करना प्राथमिक क्रिया है, यानी कि कृषि करना प्राथमिक क्रिया, पशु पालना प्राथमिक क्रिया, खनन करना, खनन मतलब कोई चीज़, जैसे हम कोयला पेट्रोलियम खोद कर निकालते हैं। क्या खोद कर निकालते हैं? भूमि खोद कर निकालते हैं। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। खनन भी प्राथमिक क्रिया है। तो ये बात ये है, प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन करना प्राथमिक क्रिया है। तो इन क्रियाओं से हमारी अर्थव्यवस्था को इनकम होती है। कृषि से होती है, उद्योगों से, पशुपालन से होती है, मछली पालन से होती है, खनन से होती है, देश को इनकम होती है। दूसरा क्षेत्र में ये कहता है कि जो पहला सेक्टर है, पहले सेक्टर में हमने क्या किया था? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन किया था। सेकंड सेक्टर में क्या है कि जो प्राथमिक क्षेत्र में जो हमने उत्पादन किया है, उससे आगे और उत्पादन करना। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हमने गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं का उत्पादन करना कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। अब गेहूं से हमने बिस्कुट बनाया, वो द्वितीय क्रिया है। कपास उत्पादन करना प्राथमिक क्रिया है, कपास से कपड़े बनाना द्वितीय क्रिया है। दूध उत्पादन करना प्राथमिक क्रिया है, दूध से मिठाई बनाना द्वितीय क्रिया है। तो यानी कि प्राथमिक क्रिया से जो उत्पादन हुआ है हमारा, प्राथमिक क्रिया से उत्पादन किया हुआ, गेहूं का हुआ, कपास का हुआ, दूध का हुआ, इनसे हमने आगे और वस्तु बनाई, वो द्वितीय क्रिया है। ये काम कहाँ होगा? ये काम होगा उद्योगों में। बिस्कुट फैक्ट्रियों में बनने हैं, कपड़ा फैक्ट्रियों में बनना है, मिठाइयाँ फैक्ट्रियों में बननी है,
तो औद्योगिक क्षेत्र जितना भी है वो सारा हमारा सेकंड सेक्टर में आएगा, क्योंकि उद्योग सेकंड सेक्टर में हमने प्राथमिक में उत्पादन किया, उससे आगे उत्पादन कर रहे हैं। लोहे से मशीन बनाना, लोहा भूमि से निकालना प्राथमिक क्रिया, लेकिन लोहे से मशीन बनाना द्वितीय क्रिया। तो ये हमारा दूसरा सेक्टर है। तो हमने देखा प्राथमिक क्रिया में वस्तु का उत्पादन हुआ, दूसरी क्रिया में वस्तु का उत्पादन हुआ। अब जो तीसरा क्षेत्र है, तीसरे में ये कहता है वस्तु का उत्पादन नहीं होता। तीसरा सेक्टर तो पहले और दूसरे की उत्पादन करने में मदद करेगा, यानी कि तीसरा सेक्टर सेवा देगा, खुद उत्पादन नहीं करेगा, ये तो सेवा का उत्पादन करेगा। वस्तु का उत्पादन किसको करना है? प्राथमिक और द्वितीयक को। कैसे? जैसे प्राथमिक में बीज लाना है, खाद लानी है मंडी से, दुकान से। दुकान क्या है? दुकानदार सेवा कर रहा है हमारी, हमें बीज दे रहा है, हमें खाद दे रहा है। फिर वो बीज और खाद हमें मंडी से घर तक लाना है, परिवहन के साधन चाहिए। परिवहन के साधन क्या कर रहे हैं? हमारी सेवा कर रहे हैं। तो तीसरा क्षेत्र तो सेवा का उत्पादन कर रहा है। संचार के साधन है, टेलीफोन है, ये तीसरे सेक्टर में आते हैं। क्यों? ये हमें सेवाएं दे रहे हैं। तो तीसरा क्षेत्र वस्तु का उत्पादन नहीं करता, तीसरा क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करता है, पहले और दूसरे की उत्पादन में मदद करता है, खुद वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता। वस्तुओं का उत्पादन तो पहले और दूसरे दो सेक्टर में होते हैं। तीसरा सेक्टर किसका उत्पादन कर रहा है? तीसरा सेक्टर सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, उत्पादन में पहले और दूसरे की मदद कर रहा है। लेकिन तीसरे सेक्टर भी इनकम कमा रहा है। परिवहन के साधन है तो हम खाद दवाइयाँ लेकर आएंगे परिवहन के साधन में, तो वो हमसे किराया लेगा, लेकिन उसने भी इनकम कमाई है। अब परिवहन के साधन लाते हैं तो वो टैक्स देते हैं सरकार को। अब तीसरे क्षेत्र से भी सरकार को इनकम हो रही है। इसलिए ये कहता है कि जो हमारे जो तीसरा क्षेत्र है ये सेवाओं का उत्पादन करता है, पहला और दूसरा वस्तुओं का उत्पादन करता है। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में कहता है 1 वर्ष की अवधि में सभी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं, 1 साल में हमने कितनी अंतिम वस्तु का उत्पादन किया, अंतिम सेवा। यहाँ ये वर्ड बहुत ज़रूरी, अंतिम, क्योंकि इनका मूल्य जोड़ना हमें, तो मूल्य में सही अंतिम वस्तु का जुड़ेगा। अब अगर आप बिस्कुट का मूल्य जोड़ते हो, बिस्कुट के मूल्य में क्या है? गेहूं का मूल्य ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है, उसमें सेवाएं ली है बिस्कुट बनाने में, वो सेवाओं का मूल्य उसमें जुड़ा हुआ है। अगर हम गेहूं और सेवाओं का मूल्य जोड़ते हैं, बिस्कुट का मूल्य जोड़ते हैं, तो यहाँ क्या होता है? गेहूं का मूल्य 2 बार जुड़ चुका है, जो ऑलरेडी बिस्कुट के अंदर गेहूं का मूल्य जुड़ा होता है। इसलिए हमें अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ना है, अंतिम सेवा का मूल्य जोड़ना है। इन दोनों से जो इनकम हो रही है देश को, वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है। 1 वर्ष की अवधि में देश की अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादित संसाधनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य है, उन मूल्य का जोड़ है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मध्यवर्ती वस्तु, वो वस्तु जिससे सामान आगे और तैयार होना है। जैसे गेहूँ क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों? इससे बिस्कुट बनना है। कपास मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों? इसे अंतिम वस्तु कौन सी है? जो उत्पाद बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसका उपभोक्ता उपयोग करेगा, आगे उससे सामान नहीं बनना है। बिस्कुट क्या है? बिस्कुट का तो उपभोक्ता उपयोग करेगा। कपड़ा क्या है? उपभोक्ता उपयोग करेगा, उससे आगे सामान नहीं बनना है। अंतिम वस्तु वो होती है। तो इसलिए कहता है गेहूं का मूल्य नहीं जोड़ना है, हमें बिस्कुट का मूल्य, अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ना होता है। दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या जब एक उत्पाद का मूल्य 2 बार जुड़ जाए, जैसे मैंने कहा कि हम गेहूं का मूल्य भी जोड़ लें, हम बिस्कुट का मूल्य भी जोड़ लें, तो गेहूं का मूल्य 2 बार जुड़ गया, वो होती है दोहरी गणना। तो दोहरी गणना की समस्या कई बार उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद रोजगार। जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है, काम करने का इच्छुक है, जो मजदूरी की दर तय की गई है उस दर पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है,
तो है वो बेरोज़गार। और वो काम करने के लिए तैयार है, काम उसको मिल रहा है, तो है रोज़गार। जो मज़दूरी की दर तय की गई है उस दर पर वो काम करने के लिए तैयार है, काम मिल रहा है, तो है रोज़गार। और वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो है वो बेरोज़गार। ये परिभाषाएं आपको याद करनी है और लिखने का काम आपका ये पहले तीनों परिभाषाएं आपको राइट करनी है और बाकी सारी परिभाषाएं अच्छे ढंग से आप याद करोगे। धन्यवाद।